गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दिनेश सिंह आज कक्षा 6 में गणित विषय के अंतर्गत हम समानुपात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जो आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो हेलो तो देखिए, समानुपात क्या है, पहले इसे हम समझते हैं कि समानुपात क्या है। देखिए, दो सहेलियां हैं, एक मान लीजिए स्मृति है और एक अंशिका। तो स्मृति के पास 28 कंचे हैं और अंशिका के पास 180 फूल हैं। वे दोनों उन्हें आपस में बांटना चाहती हैं। स्मृति ने 14 कंचे अंशिका को दे दिए और अंशिका ने 90 फूल स्मृति को दे दिए। लेकिन अंशिका खुश नहीं थी। उसे ऐसा लगा कि मुझे कम फूल मिले हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अंशिका की सोच सही थी या गलत? दोनों समस्या के समाधान के लिए हम अनुपात का सहारा लेते हैं। यदि दोनों का अनुपात बराबर है तो वह विभाजन भी सही है। तो देखिए, हम अनुपात के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं कि दो समान राशियों का हम अनुपात ज्ञात करते हैं। तो 28 कंचे और 14 कंचों में अगर हम अनुपात निकालें 14/28, 14 इसका अनुपात 1/2। इसी तरह हम फूलों का अनुपात निकालें तो 90/180, यानी कि ये भी 1/2। तो दोनों का अनुपात सेम है, इसलिए इनका ये बंटवारा उचित हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि यदि दोनों का अनुपात एक समान है तो वह समानुपात में है। इन्हें समान करने के लिए चिन्ह है, ये हमारा समानुपात का चिन्ह कहलाता है। अगर हम इस चिन्ह का उपयोग न करें तो इसकी जगह पर हम बराबर का निशान भी लगा सकते हैं। तो देखिए, जब दो अनुपात एक समान है तो वे हमारे समानुपात में होते हैं। यदि दो अनुपात समान नहीं होते हैं तो वे राशियां भी समानुपात में
नहीं होती। अब दूसरी बात आती है कि समानुपात के कथन में क्रम में ली गई चारों राशियां पद कहलाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें कि ये चार राशियां हैं, 14 अनुपाते 28, समानुपाते 90 अनुपाते 180। तो ये हमारी चार राशियां हैं। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद कहलाता है। तो यहाँ पे प्रथम पद और चतुर्थ पद को हम चरम पद कहते हैं और ये बीच के दोनों को हम मध्य पद कहते हैं। यह दूसरी भाषा में इन्हें हम क्रमशः प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद भी कह सकते हैं। दोनों किनारे किनारे के राशियों को हम चरम पद और मध्य की राशियों को हम मध्य पद कहते हैं। अब हम इसके बाद कुछ सवालों को देखते हैं कि हम इसके सवाल किस तरह से हल करते हैं। तो हम आ जाते हैं प्रश्नावली 12.2 पर। क्या पहला सवाल है, क्या निम्न राशियां समान पद अनुपात में हैं? क्या निम्न राशियां समान पात में हैं? एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 15, 45, 40, 120। तो इसे हम देखेंगे क्या ये समानुपात में है कि नहीं। तो इसे हम लिख सकते हैं 15 अनुपाते 45 समानुपाते 40 अनुपाते 120। अब हम दोनों चरम पद का गुणा करके देखेंगे। 15 गुणे 120 यानी कि इसका हम गुणा कर देंगे चरम पदों का। तो 0, 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 कम 12 और 6 18 आ गया 1800। इसी तरह से मध्य पदों का भी हम गुणा कर देंगे। तो ये आ गया 0, 4 पंचे 20, 2 हासिल, 4 चौको 16, 2 18। यानी कि ये दोनों समान हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह राशियां समानुपात में हैं। इस तरह से हम इसे करते हैं। एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और देखेंगे कि ये समानुपात में है कि नहीं।
इसी का हम यफ नंबर देखें। यफ नंबर है 33, 44, 75, 100। 33, 44, 75, 100। तो हम देखें, इसे लिखेंगे 33 अनुपाते 44 समानुपाते 75 अनुपाते 100। दोनों चरम पदों का हम गुणा करेंगे। 33 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 3300। और मध्य पदों का करेंगे तो 44 गुणे 75। तो इसका गुणा करें 75 चौको 300, 0 30 हासिल 300 और 30 330। तो देखा ये दोनों समान है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह राशियां समान पाठ में है। अगर इन दोनों का मान समान नहीं आता है तब हम कहेंगे कि ये दोनों राशियां समान पाठ में नहीं है। अब हम इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। क्या ये कथन सत्य है या असत्य? तो इसी तरह से हम इसको भी हल करेंगे। कथन सत्य है या असत्य। दूसरा है कथन सत्य है या असत्य। तो एक उदाहरण लेते हैं। निन्यानवे किलोग्राम अनुपाते 45 किलोग्राम बराबर है 44 रुपया अनुपाते 30 रुपया। तो देखिए, हमें देखना है कि ये कथन सत्य है या नहीं। तब हमने बताया था कि राशियों की हम तुलना समान राशियां होने पर ही कर सकते हैं। इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए राशियों को समान राशियों में होना जरूरी है। तो ये हो गया 99 किलोग्राम बटा 45 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 44 रुपया बटा 20 रुपया। ये रुपया रुपया कट गया, किलोग्राम किलोग्राम कट गया। इसके बाद इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, यानी कि 99 गुणे 20 बराबर आ जाएगा 2 नाम 18, 2 नाम 18 19 और 45 गुणे 44
या आप इसको दूसरी भाषा में वही कह सकते हैं कि चरम पदों का हम गुणा किया और मध्य पदों का हमने गुणा किया, तो देखिए 45 चौको 180, 1880, 180 और 18 180 दोनों का मान बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। दूसरा है कि एक और देखते हैं, कि 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर, 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर है 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। तब देखिए अगर हम चरम पदों का देखें, ये दोनों कट जाएंगे, तो समान राशियां हैं। अनुपात ज्ञात करने में दूसरी चीज हमने ये बताया था कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, तो इस तरह से जो हो जाएगा 45 गुणे 15, इसका गुणा कर लेंगे, 15 गुना 75, 7 हासिल और 15 चौको 60, 7 67 यानी कि 675। मध्य पदों का भी हम करके देखेंगे, तो 60 गुणे 12, 12 शून्य शून्य 12 72, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कथन असत्य है। ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरह से आप इन्हें घर में लगाने का प्रयास करेंगे। अब हम एक और देखते हैं। नमस्ते। हेलो सर।
एक और आप समझने का प्रयास करें, देखिए आपको समझ में आएगा। एक उदाहरण लेके चलते हैं कि आप अपने बुक में पेज 275 पे उदाहरण Yes, नंबर sir. 8 देखिए। क्या अनुपात 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समान पात में है? तो हम देखें कि 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम चालीस किलोग्राम बातें 48 किलोग्राम। अब हम अगर देखें ये 25 ग्राम बटा 30 ग्राम इधर किया और इस साइड 40 किलोग्राम बटा 48 किलोग्राम। ये काट दिया है, इधर किया 5 बचा 25, 5 छक्का 30 और इधर हमने किया 8 5 40 अक्षन 48, यानी कि दोनों तरफ अनुपात हमारा 5:6 बराबर 5:6 है। माने दोनों तरफ का अनुपात समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समानुपात में है। अब दूसरा एक इसका चौथा नंबर देखें थोड़ा, कि चौथे नंबर में है जांचिए कि क्या अनुपात समानुपात बनाते हैं। ये समानुपात बनाता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। तो देखिए 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और दूसरी तरफ है 40 रुपया अनुपात 100 रुपए। अब अगर हम देखें कि इनका अनुपात देखने 25 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर, हमने आपको बताया था कि अनुपात हम तभी निकाल सकते हैं जब वे दोनों राशियां समानुपात में होंगी। Yes, तो इनका अनुपात हम निकालेंगे तो पहले हम राशियों को समान राशियों में बदलेंगे। तो यह है 25 सेंटीमीटर और नीचे 1 मीटर है, तो 1 मीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1 × 100 कर देंगे, तो ये हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम इसको काट दें तो 25 को 100 यानी कि 1/4। इसी तरह इसका निकाल लेंगे
40 रुपया बटा 100 रुपया, ये कट गया, ये जीरो कट गया। अगर हम इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2/5 आया, यानी कि ये अनुपात हमारा 1:4 हुआ और ये 2:5 हुआ। तो ये हमारे समानुपात में नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर ये समानुपात में होते तो ये पद प्रथम पद और इसका जो चतुर्थ पद है ये चरम पद कहलाते और बीच के दोनों मध्य पद कहलाते। इस तरह से हम ये समानुपात को समझ सकते हैं। तो हमने बताया कि ये दो अनुपात समान होते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं। समानुपात के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं या इसकी जगह पे हम बराबर का निशान भी लगा सकते हैं। यस सर। अगर दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं तो वे राशियां समानुपात में कहलाएंगे। यदि दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो वे समानुपात में नहीं होंगी। और समानुपात के किनारे किनारे के पदों को हम चरम पद कहते हैं और मध्य के पदों को हम मध्य पद कहते हैं। इस तरह से आप लोग घर में प्रश्नावली 12.2 यस सर लगाने का प्रयास करिएगा। निश्चित ही आपसे बनेंगे। यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यस सर। हाँ सुमित, समझ में आ रहा है? यस सर। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। ठीक, ओके। अब हम आगे देखते हैं एक एक नियम। तो एक एक नियम एक एक नियम का अर्थ होता है एक पर आधारित। माने एक का बेस लेकर के चला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाता है हम निकालते हैं। यह विधि एक एक विधि कहलाती है। थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक नियम में तो 3 प्रकार के सवाल भी हो सकते हैं कि एक का मान दिया हुआ है, आपसे अनेक का मान पूछ सकता है, या अनेक का मान दिया हुआ है तो हमसे एक का मान ज्ञात करवा सकता है। माने इस नियम में एक जरूर शामिल होगा। या एक का मान दिया है अनेक का मान ज्ञात करवाएगा, या अनेक का मान दिया है एक का मान ज्ञात करवाएगा, या कोई ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि एक का मान ना दिया हो और हमसे किसी अन्य अनेक का मान पूछे तो उस स्थिति में हम पहले एक का मान ज्ञात करते हैं, इसके बाद हम दी गई राशि का मान ज्ञात करते हैं। एक छोटा सा सवाल लेकर के अगर हम देखते हैं, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹294 हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य
ज्ञात कीजिए। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य, सर आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। ₹294, हाँ तो क्यों 5 मीटर कितना देर लगा? कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप देखते हैं कि 1 मीटर का मान कहीं भी नहीं दिया है। तो हम पहले 1 मीटर का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम जो चीज दी है वह हम चूंकि के अंतर्गत लिखेंगे। ये चिन्ह हमारा चूंकि का है, तो लिखेंगे कि 7 मीटर कपड़े का मूल्य ₹294 है। तो इससे हम पहले 1 मीटर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये चूंकि है, चूंकि का जो चिन्ह होता है उसमें 2 बिंदु ऊपर एक नीचे होता है, और इसलिए हमें 1 बिंदु ऊपर और 2 नीचे होती है। तो यहाँ पर जो चीज हमें मालूम है वे चूंकि लगा के लिखते हैं, और जो हमें ज्ञात करना है वह इसलिए लगा के करते हैं। तो इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमारा आ जाएगा ₹294/7। माने इसको हम 7 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा ₹7 चौक 28, 7 दूनी 14, माने ₹42 हमारा 1 मीटर कपड़े का मूल्य आ गया। तो इसके बाद जो हमें ज्ञात करना होता है, हमसे 5 मीटर कपड़े का मूल्य पूछा है, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा ₹42 गुणे 5, तो ये हो जाएगा रुपए 5 दूनी 10, एक हाथ से 5 चौको 20, 21, माने ₹210। तो इस तरह से हम एक एक नियम के सवालों को लगा सकते हैं। तो आज हम इतना समझेंगे। आप लोग घर में प्रश्नावली 12.2 और प्रश्नावली 12.3 करने का प्रयास करिएगा। निश्चित ही आपको समझ में आएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे नेक्स्ट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।